नमस्कार। श्री श्री आनंद मूर्ति जी द्वारा रचित आनंद वचनामृतम खंड प्रथम में स्वाध्याय के रूप में आज का हमारा विषय है परम सत्य की खोज। इस विराट विश्व ब्रह्मांड के मध्यमणि हैं पुरुषोत्तम। प्रत्येक पारमाणविक संरचना के एक केंद्र बिंदु के चारों ओर अजस्त्र विद्युत अणु घूमते रहते हैं। इसी तरह हम लोगों के इस पार्थिव चक्र का केंद्र बिंदु है यह पृथ्वी, और उसके चारों ओर चंद्रमा घूम रहा है। वैसे ही सौर चक्र में सूर्य केंद्र बिंदु है और उस सूर्य के चारों ओर घूम रहे हैं अनेकों ग्रह। वैसे ही विश्व संरचना के मध्यमणि हैं पुरुषोत्तम और उनके चारों ओर घूम रहे हैं अजस्त्र सत्ता, अजस्त्र सौर संरचना। इस विश्व सृष्टि धारा का एक अपना वैशिष्ट्य है। अन्यान्य संरचना के क्षेत्र में केंद्र बिंदु के चारों ओर जो घूमते हैं वे परिदृश्यमान जगत के मध्य ही घूमते हैं, किंतु सृष्टि की गतिधारा केवल भौतिक क्षेत्र में ही सीमाबद्ध नहीं है, वह मानस जगत के क्षेत्र में भी प्रयोज्य है। अर्थात बात यह है कि विश्व सृष्टि संरचना में समस्त जीव जगत परम पुरुष के चारों ओर घूम रहा है। मन की ओर भी कोई यह ज्ञात रूप में करता है, कोई अज्ञात रूप में कर रहा है। जो इस तरह ज्ञात रूप से उनके चारों ओर घूम रहे हैं, नृत्य करते चल रहे हैं, वे वास्तव में भाग्यवान हैं। और अनेक उनके चारों ओर घूम रहे हैं अज्ञात रूप में, बिना समझे बूझे। यह जो परम पुरुष के चारों ओर घूमना है, यह जो जान नहीं पाते हैं, वे स्थूल मानस आभाव के प्रभाव के कारण और इसके फलस्वरूप सृष्टि की मध्यमणि से उनके व्यासार्धगत दूरत्व बढ़ता चलता है और कभी कभी उनके बीच का व्यवधान कम भी हो जाता है। जब उनके अज्ञानतावश यह दूरत्व बढ़ जाता है, उनके क्लेश की मात्रा भी बढ़ जाती है, और जब उनके व्यासार्ध का दूरत्व कम हो जाता है तब उनकी सुखानुभूति बढ़ जाती है। यही है इस विश्व सृष्टि व्यवस्था का एक विशेष वैशिष्ट्य। अन्यान्य केंद्र बिंदुओं के क्षेत्र में जो चल मानता है वह सिर्फ भौतिक जगत में है। प्रत्येक सत्ता को याद रखना उचित है कि सब कुछ मानस सृष्ट, इतना ही नहीं, मानस सामर्थ्य की अभिव्यक्ति भी परम मध्यमणि के चारों ओर घूम रहा है। इसलिए प्रत्येक जीव के वैश्विक छंद के साथ परमागति के संतुलन को कायम रखकर ही चलना उचित है। मनुष्य इस धर्म चक्र में योगदान करता है, उससे यह सब्जेक्टिव अप्रोच या परमागति के साथ वैश्विक जगत का एक संतुलन का प्रयास है। क्योंकि परम पुरुष हैं जीव के परम आराध्य अर्थात सुप्रीम सब्जेक्ट, और अन्यान्य सत्ता या वस्तु समूह है उनके मानस विषय ऑब्जेक्ट। और यदि मनुष्य के ज्ञानेंद्रियों और कर्मेंद्रियों को विषय माना जाए तो मनुष्य का मन है विषयी। फिर मन जहाँ विषय है वहाँ आत्मा विषयी है, और आत्मा जहाँ विषय है वहाँ विषयी है परमात्मा। इस प्रकार देखने से परमात्मा ही है सर्वोच्च विषयी, तथा ब्रह्म का अतिमानस कोश है उस क्षेत्र में ब्रह्म का स्थूलतम विषय। जहाँ ज्ञान है किंतु भक्ति नहीं है, वहाँ इस प्रकार के मनुष्य अपने वैशिष्ट को प्रतिष्ठित करना चाहते हैं
और मनुष्य जहाँ परम सत्ता का अनुसंधान न कर अपने वैशिष्ट्य की प्रतिष्ठा के प्रयास में रत है, वहाँ मनुष्य परम सत्य के जानने में व्यर्थ होता है। पटना, 21 अगस्त 1979। धन्यवाद। बाबा नाम केवलम।